लोग इस वीडियो में समझें कि बाल क्यों टूटते हैं और यदि टूट रहा है तो इसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। देखिए, बाल टूटने के कई कारण होते हैं। उनमें से एक कारण क्या होता है, आपके शरीर में ब्लड की कमी। अगर आपके शरीर में क्या होता है कि ब्लड की कमी होती है, तो ब्लड कमी होने से क्या होता है कि बाल की जड़ों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, और बाल की जड़ तक जब न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि बाल के जड़ कमजोर हो जाते हैं, और कमजोर होकर क्या होता है कि आपका बाल जो होता है वो गिरने लगता है। इसके अलावा और भी कारण क्या होते हैं कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन कमी होती है, तो प्रोटीन कमी होने से भी क्या होता है कि बाल झड़ते हैं। देखिए, बाल जो होता है वो केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। अगर आप अंडा हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया या फ्रूट्स वगैरह हो गया, इन सब का सेवन कम करते हैं, इन सब फलों का सेवन कम करने से क्या होता है कि बाल को प्रोटीन कम मिलते हैं, और प्रोटीन कम मिलने से बाल जो होता है वो पतला हो जाता है, और पतले बाल जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी झड़ते हैं। इसके अलावा अगर और कारण देखिएगा बाल झड़ने का, तो कारण क्या बनता है कि अगर कोई लड़का बहुत ज्यादा या कोई लड़की अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है, अगर वो बहुत ज्यादा चिंता करती है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने से क्या होता है कि बाल का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है, और एक साथ क्या होते हैं कि शरीर के बहुत सारे बाल जो होते हैं वो झड़ने लगते हैं। इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, तो चिंता करने से भी क्या हो, आपका बाल झड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी कारण बनते हैं कि अगर आप नींद बहुत कम लेते हैं, तो नींद कम लेने से क्या होता है कि शरीर का रिपेयर नहीं हो पाता है, और जब शरीर का रिपेयर नहीं हो पाता है तो बॉडी अपने आप को बढ़िया से फिट नहीं कर पाती है, जिसके चलते भी क्या होता है आपका हेयर लॉस होता है, यानी कम नींद लेने वालों को भी क्या होता है बाल झड़ते हैं। इसके अलावा अगर कारण देखिए, तो बाल झड़ने का सबसे प्रमुख कारण बनता है वो बनता है आपका डैंड्रफ। किसी किसी के माथा में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा रूसी होते हैं, और रूसी होने से क्या होता है, जिसको लोग बोड़ी बोलते हैं, तो बोड़ी होने से क्या होता है कि जो माथा का जो बोकला होता है, ऊपर चमड़ी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैल्प, अभी जो माथा के जो ऊपर का जो बोकली होता है उसमें पूरा खुली हो जाता है, पूरा दम खुलाता जैसे रहता है, और ऐसा होने से क्या होता है कि जो बाल का जो जड़ जो होता है उसका जो मजबूती होता है वो मजबूती कम जाता है, और मजबूती कमने से क्या होता है आपको बाल बहुत ज्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं। देखिए, अगर आपके माथा में रूसी रहेगा ना, तो रूसी रहने से क्या होता है कि अगर आप जैसी धूप में निकलिएगा, धूप में निकलने से क्या होता है आपको माथा में ना बहुत ज्यादा खुजली होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आपका माथा में बहुत ज्यादा खुजली होता है, या ऐसे ऐसे खुजलने पर अगर उजला जैसा कुछ निकलता है, तो इसका मतलब कि माथा में ना डैंड्रफ हो गया, और डैंड्रफ होने से क्या होता है कि आपका बाल का जड़ कमजोर हो जाएंगे, जिसके चलते आपका बाल बहुत झड़ेंगे। इसलिए जिनका ही माथा में रुस्सी हो गया है वैसे लोग क्या टकला हो जाइए, इससे आपको बाल नहीं झड़ेगा। इसके अलावा अगर देखिएगा बाल झड़ने के और कारण क्या बनते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा अगर लंबे समय से बीमार हैं, अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं, तो बीमार व्यक्ति को क्या होता है, तो अलग अलग ना दवाई दी जाता है। अलग अलग दवा खाने से क्या होता है कि दवा का साइड इफेक्ट ये होता है कि आपका ना हेयर लॉस होना शुरू होता है। मान चलो कि किसी को टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड ना 3 सप्ताह या 3 महीने पहले ठीक होने का नाम नहीं लेता है। वैसे लोग जब लंबे समय तक दवा खाएंगे, तो लंबे समय तक अंग्रेजी दवा का सेवन करने से भी क्या होता है आपका बाल झड़ता है। इसके अलावा अगर देखिएगा कि अगर बहुत ज्यादा अगर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, आपका शैम्पू हो गया, या फिर देखते होंगे कि क्या करेगा कि जो बाल को खड़ा करने के लिए हेयर जेल आता है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं, या स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो बाल का जो बाल का जो माथा का जो नेचुरल जो तेल होता है, अगर आप माथा में से कुछ देखिए चिपचिपा करके, तो आपको चिपचिपा से मिलता है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, हेयर जेल इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होता है कि जो माथा का जो अंदर का जो उसमें जो तेल होता है, अगर हम लोग ऐसे ऐसे इसका बोकला छुएंगे तो हल्का हल्का क्या चिपचिपा लगता है, वो तेल जो होता है वो कम जाता है। ऐसा करने से भी क्या होता है आपको बहुत ज्यादा ना हेयर फॉल हो सकते हैं। इसलिए आपको ना बहुत ज्यादा शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना, बाल खड़ा करने वाला मत इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होता है कल चल के आपको बाल झड़ सकते हैं। ये सब ना लड़का लोग बहुत ऐसा करता है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर देखिएगा कि बाल क्यों झड़ते हैं, तो बाल झड़ने का एक कारण क्या बनता है कि अगर आप तुरंत नहाए हैं, तो जिस समय आप तुरंत नहाते हैं ना, उस समय क्या होता है कि आपका बाल ना पूरा चिपके सा रहता है। और अगर आप तुरंत नहाए हैं और तुरंत नहा के अगर आप कंघी करना शुरू कीजिए, इससे क्या होता है कि तुरंत नहाने से ना उस समय क्या होते हैं बाल कमजोर होते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि गीले बाल में अगर आप जोर जोर से क्या करते हैं कि कंघी करते हैं, तो कंघी करने से क्या होता है आपका बाल जो होता है उझड़ता है। इसलिए अगर चाहते हैं कि आपका बाल ना झड़े, इसीलिए अपना जब भी नहाते हैं तो नहाने के पहले बाल को सुखा लीजिए, और सुखाने के बाद आपको बाल झड़ना चाहिए। इसके अलावा देखिए आजकल के लोग का ना बड़ा बाल का फैशन होता है। अगर आप टाइट इस तरह से बाल अगर बांधते हैं, अभी तक नहीं कोई चोटी बांधे, चोटी लगा खींच एकदम करने लगे चल जाएगी। इस तरह से टाइट हेयर बांधने से क्या होता है, इतना अगर आप टाइट हेयर को बांधते हैं, तो बाल को टाइट बांधने से या बाल को पूरा खींच के बांधने से भी क्या होता है कि आपके बाल को झड़ते हैं। लड़कों में क्या होता है, लड़के लोग क्या करेंगे, बाल का जो आगे वाला झुलपी होता है ना,
उसको पूरा खींच खींच को पीछे लेके जाएंगे, पूरा बार बार ऐसे करते रहेंगे। लड़के लोग इस तरह का डिजाइन बनाती है, पूरा चोटी वोटी पूरा इस तरह से टाइट बाल बांधने से भी क्या होता है, आपके बाल का जो होता है वो हेयर लॉस होता है। अब मन में वो सवाल ये आता होगा कि अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो किस तरह रोक सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि युवावस्था में ना हमारे शरीर में एक हार्मोन्स होती है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स। अगर ये हार्मोन्स आपके शरीर में बिगड़ जाता है और इसकी मात्रा बढ़ने से भी क्या होता है कि आपको हेयर फॉल हो सकता है। इसलिए अगर आपको उम्र थोड़ा मोड़ा बढ़ता हो, हल्का फुल्का बाल झड़ते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब अगर आप बहुत ज्यादा बाल झड़ने से परेशान हो रहे हैं, जिसको रोकने के लिए आप लोग हम कुछ उपाय बताते हैं। उनमें से पहला उपाय क्या होता है कि जो आप खाना खाते हैं वो खाना ना बिल्कुल संतुलित आहार होना चाहिए। संतुलित मतलब क्या होता है कि अब ये नहीं कि जे मन किया कटु बसा कुछ खा लिए। हमको वैसा खाना खाना है जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। इन सब के मिलने से क्या होता है कि बाल की जो जड़ जो होता है ना वो मजबूत होते हैं, और जब बाल का आपका जड़ मजबूत रहेगा इससे आपको बाल झड़ेंगे नहीं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका बाल कम झड़े तो कुछ लोग का ना शैम्पू लगाने का बड़ा शौक होता है। आपको ना ज्यादा शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज्यादा शैम्पू इस्तेमाल करने से क्या होता है कि बाल सूखने लगते हैं, प्लस में बाल बहुत पतले हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको बाल बहुत ज्यादा झड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप शैम्पू लगाते हैं, यानी अगर आपको शैम्पू लगाने का बहुत ज्यादा शौक है तो सप्ताह में डेली शैम्पू ना लगा करके कोशिश करो कि सप्ताह में आप 2 ही 3 दिन शैम्पू लगाइए, और वो जरा ब्रांड वाला शैम्पू लगाइए। ये नहीं कि कुछ लगा लीजिए अनसेंड कि आपका जो बाल है सौरो खत्म हो जाए। देखिए अगर आप बाल झड़ने से बचना चाहते हैं तो आप हो सके तो पानी कुछ ज्यादा पीजिए। आपको दिन भर में ना कम से कम तो 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। ज्यादा पानी पीने से क्या होता है कि जो बाल की जड़ जो होती है वो बाल की जड़ मजबूत होती है, और जब बाल का जड़ मजबूत होगा तो आपको बाल जो होता है वो झड़ता नहीं है। इसलिए जितने लोग बाल झड़ने से परेशान हो रहे हैं उनको दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं ना कि ढील उल निकाले वाले देखिएगा तो मैं कहता हूं ऐसा ऐसा कंघी रहेगा, धड़क लेगा, केसिए पूरा बकोट देगा। अब ऐसा ऐसा देखिए ये सब जो आता है जो बाल झाड़ने वाला एकदम पूरा पतला जैसा जो रहता है, इन सबको बार बार ऐसे कर कर झाड़ने से भी क्या होता है ना कि आपको बाल बहुत ज्यादा गिरेंगे। अब तनिक हम देखते हैं मम्मी क्या करती थी, ढील को निकालने के लिए ढील कंघी से बाल झाड़ती है, उसमें क्या होता था कि बहुत ज्यादा बाल टूटते हैं। तो इन सब का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। साथ साथ देखिए आज के लड़के लोग क्या करेंगे, सैलून वगैरह हम जाएंगे, एक रहता है ड्रायर, देखिए पर ना इससे थोड़ा मारेंगे हवा, हवा मराने से उनको क्या लगता है कि आपको बाल पूरा खड़ा टाइट रहेगा। इस ड्रायर वगैरह से या हवा जो मरवाते हैं जो बाल पूरा खड़ा करता है, इन सब का प्रयोग करने से भी क्या होता है आपको बाल झड़ता है। इसलिए आपको बाल खड़ा करे कोशिश नहीं करना, बाल में पूरा हवा नहीं मरवाना। बाल को ये सब जो खड़ा करने वाला कंघी ना पूरा टाइट जो ऊपर खड़ा करते हैं, इन सब का कंघी का ही प्रयोग आप कम कीजिए। इसके साथ साथ में अगर आपका बाल बहुत झड़ रहा है तो आप आलतू फालतू तेल मत लगाइए जो प्रचार में चलते रहता है। आपको नॉर्मल क्या करना है तो आपको सरसों का तेल का इस्तेमाल करना है, आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सब नारियल तेल वगैरह का सेवन आपको ऐसे करने से, अब अगर मान चलो बाल बहुत झड़ता है तो पहला बात है कि आप बाल छोटा कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है कि तेल को ना सरसों तेल को लीजिए और अपना बाल में ना पूरा दम आराम आराम से जितना देर तक आप मालिश कीजिए आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि अब हम लोग जब देर तक मालिश करते हैं ना तो उससे क्या होता है कि जो माथा में जो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन हो गया वो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे क्या होता है कि बाल की जड़ें मजबूत होती है और आपको बाल झड़ता नहीं। इसलिए आपको ना हेयर मसाज करना है, यानी आप जितना 15-20 मिनट आराम आराम से हौले 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 पूरा उसको मैसिए और मैस मैस के दम आप आराम से लगाइए। इन सबको लगाने से क्या आपको बाल ठीक रहेगा। इसके साथ साथ देखिएगा आपको ना मोबाइल कम चलाना। मोबाइल चलाने से क्या होता है कि लोग मानसिक रूप से तो खराब हुए करते हैं, प्लस आजकल जितना लड़का लोग देखिए मोबाइल चलाएगा ना ससुरा बेड पर चल जाएगा 8 बजे और सोतेगा 10 बजे और उठ जाएगा 4 बजे और बेड छोड़ेगा 6 बजे। अब ऐसे लोग का तो ऐसी नींद कम लेंगे और नींद कम लेंगे शरीर में हार्मोन्स खराब होगा, इससे भी ना आपको बाल झड़ेंगे। प्लस में आपको अगर चाहते हैं कि बाल ना झड़े, इसे मोबाइल चलाने से अच्छा है कि आप एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, आप कोई व्यायाम वगैरह कीजिए। इन सब को करने से क्या होता है हमारे शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ते हैं, इससे हम लोग का बाल नहीं झड़ता। और सबसे मेन उपाय क्या है, आपको तो भैया मेरी सुतना ही है। जितना लोग काम नींद लेते हैं, काम नींद लेने वालों को बाल बहुत झड़ता है। यानी आपको लड़का पढ़ता है दिन में पढ़ता रहेगा सोतेगा कम, वैसे लोग कैसे देखिए लोग नहीं बोलते कि पढ़ते पढ़ते पूरा बाल उड़ गया। अरे सूरज तुम सोतो कम, तुम्हारे शरीर में हार्मोन्स बिगड़ जाएंगे, इससे ना आपको बाल झड़ता है और आप परमानेंट टकला बन जाएंगे। फिर बाद में आपको टकला कहेगा। देखिए अगर आपको बाल बहुत ज्यादा झड़ता है तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाइए। और डॉक्टर अगर मान लीजिए बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बाल पतला हो रहे हैं, जहां तहां से उड़ के गायब हो रहे हैं, तो आप जाइए डॉक्टर के यहाँ। और हो सकता है अगर परमानेंट अगर आप टेम्पोररी चाहते हैं कि मेरा बाल झड़ना शुरू के, तो सबसे अच्छा उपाय आप लोग हम क्या बताते हैं कि आप ना टकला हो जाइए। टकला होने से क्या होता है कि आपका बाल का रूसी खत्म हो जाएगा और रूसी खत्म होने से आपका बाल झड़ेगा नहीं। देखिए अगर आप डॉक्टर के पास इलाज कराने में जाते हैं तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। बाल को ना दोबारा उगने में या पुनः उसको जन्मने में या थोड़ा सा बड़ा होने में
आपको 2 से 3 महीना का समय लग सकता है। इसलिए फालतू टेंशन ना हो, तब तक लिए टकला होकर के रहें, जिससे आपको बाल झड़ने से बच सकता है। तब तक लिए इतना ही, बाकी अगला वीडियो में।